नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हूं। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते हैं इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ। वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था। हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितने नसीब है। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना। और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ़े रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्ला इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना। जैसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, जरा इसकी जासूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते। वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर दे। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली। तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? तो कहते हैं मुझसे कहने लगा घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने को झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते हैं मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या, मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले। इसकी बरकत से मुस्तफा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है।